स्टूडेंट मेरे पास बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, यहाँ पे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था और काफी संख्या में लोग मुझे क्या करते हैं व्हाट्सएप कर रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे कि सर हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं और हम क्या करते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं और हमारा क्या है 2026 में बोर्ड परीक्षा है। और यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बता रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि अंग्रेजी में हमें 70 में 70 नंबर मिले, चूंकि हमारा 2026 में क्या है बोर्ड परीक्षा है। तो सर कोई ऐसा वीडियो आप ला दीजिए जिसके माध्यम से हमें 70 में 70 नंबर मिल जाए। तो आप लोग के भारी डिमांड पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप लोग के डिमांड के अनुसार यहाँ पे मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश का यहाँ पे 100 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं कि 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है। अगर आपका भी सपना है कि आपको 70 में 70 नंबर मिले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, आपके लिटरेचर के भी प्रश्न आते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं ग्रामर के भी प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में क्या करूंगा 100 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा लिटरेचर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ पे प्लस ग्रामर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। और यहाँ बता दूं कि अगर मात्र ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होगा आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो अगर आपका भी सपना है कि अंग्रेजी में आपको 70 में 70 नंबर मिले तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2026 के पेपर में छप चुका है प्रश्न। जितने भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि लेंचो आस्क फॉर पेसोज। आपको बताना है कि भाई जो लेंचो था वो गॉड से कितना पेसोज मांगता है। देखिए चार ऑप्शन आपको दिया गया है, 100 पेसोज दिया गया है, 1000 पेसो दिया गया है, 70 दिया गया है और 20 दिया गया है। तो आपको बताना है कि भाई जो लेंचो होता है गॉड से कितने पेसेज की डिमांड करता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग अपने आप को चेक करिए कि 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। तो यहाँ पे बता दूं अगर आपने ए वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि लेंचो गॉड से क्या होता है 100 पेसेज मांगता है और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर साहब होते हैं उससे 70 पेसेज ही भेजते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि गॉड से लेंचो कितना पेसेज मांगता है और पोस्ट मास्टर जी कितने पेसेज भेजते हैं। ये दोनों प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न क्या होता है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये पहला वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आपको यहाँ पे दूसरा वाला भी प्रश्न दिखा देते हैं। दूसरा वाला भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सामने मैं दूसरा और तीसरा दोनों प्रश्न लगा देता हूँ। आपने दूसरा प्रश्न भी आपको नजर आ रहा होगा। प्रश्न दिया गया है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। आपको बताना है कि जो लेंचो था जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उनके बारे में क्या सोचता था। बंच ऑफ क्रूक सोचता था, रूड सोचता था, अनहेल्पफुल सोचता था, प्राउड सोचता था। तो यहाँ पे बताना है कि जो लेंचो था उनके बारे में क्या सोचता था। तो आपको याद रखना है कि जो लेंचो था उन्हें बेईमानों का समूह समझता था। तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है बेईमानों का समूह। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि द पोस्ट मास्टर वाज अ फेलो। आपको बताना है कि जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो किस प्रकार के थे। तो यहाँ पे रूड दिया गया है, फ्रेंडली दिया गया है, लेजी दिया गया है और यहाँ पे आपको फैट दिया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बता दो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रखना है कि जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो एक फैट एमिएबल फेलो थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी फेलो आता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल फेलो। आई होप आपको तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आगे आपको लेके चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 दिखाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर और 5 नंबर दोनों आपको दिखा रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। और यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया गया देख सकते हैं 4 नंबर का कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। आपको बताना है कि लेंचो की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसे देखकर पोस्ट मास्टर साहब क्या होते हैं खुश हो जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है हिज फूलिनेस, यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा है कि हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, तीसरा है हिज सिंपलिसिटी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसको देखकर मतलब पोस्ट मास्टर साहब लेंचो से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके जो मन में उसके हृदय में क्या था गॉड के प्रति जो फैथ था उसी को देख के क्या होते हैं ये मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। इसलिए चाहते हैं कि इसका जो विश्वास इसका फैथ है गॉड में बना रहे। अगर वो पैसे नहीं भेजते तो इसका जो फैथ था वो गॉड से क्या होता है हट जाता। इसी को पूरा करने के लिए इसी को जिंदा रखने के लिए पोस्ट मास्टर साहब क्या करते हैं उसे पैसे भेजते हैं। आपको याद रखना है, मैं एक एक चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे याद रखना है कि शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं
चाहे आपका प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, ग्रामर हो, सब कुछ कराऊंगा, एक एक चैप्टर का कराऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि काफी स्टूडेंटों के डिमांड के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपके बनने हैं। पांचवा प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन द प्रिजन। आपको बताना है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें कितने सालों तक जेल में बिताना पड़ता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है 33 दिया गया है, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है और 29 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप सभी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पे कमेंट आ रहा है। कोई 33 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 29 बता रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं कि आपको याद रखना है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है आपका सही नहीं है। आपको याद रखना है वो 27 सालों तक जेल में बिताते हैं। तो यहाँ पे 27 ईयर आपको याद कर लेना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है करेक्ट नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 27 ईयर आपको याद रखना है। आई होप आपको 5 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम 6 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 6 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं 6 नंबर का और 7 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोग अपने आप को पहचान सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी हुई है। 6 नंबर का प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। याद रखिएगा ये भी प्रश्न 2026 के पेपर में छप चुका है। लगातार प्रश्न पूछा गया है। भाई मंडेला के अनुसार सबसे बड़ा किसी नेशन का धन क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मिनरल्स दिया गया है, जेम्स दिया गया है, डायमंड्स दिया गया है, पीपुल दिया गया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मंडेला के अनुसार किसी भी नेशन का सबसे बड़ा धन क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको याद रखना कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। वहाँ के पीपुल जो होते हैं वही क्या होते हैं, उस नेशन के सबसे बड़े धन होते हैं। आपको याद रखना है। सामने 7 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, क्या है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले मतलब काले साउथ अफ्रीका के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे बता दूं आपको याद रखना है कि वो क्या होते हैं, प्रथम क्या बनते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 7वें का सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। आई होप आपको ये 7 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, चाहे सप्लीमेंट्री का हो, पोएट्री का हो, चाहे आपका प्रोज का हो, चाहे ग्रामर का हो, सब कुछ कराऊंगा। बस 100 प्रश्न देख लीजिए, आपको अदर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम आपको आगे लेके चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 दिखाते हैं और यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से क्या करना, आपको प्रश्नों को देखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो 8 है आपको दिया गया है, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाई द यंग सीगल वाज वेरी। आपको बताना है कि मतलब उड़ान से पहले जो छोटा सा जो समुद्री पक्षी या सीगल वो क्या होता है, नर्वस होता है, अफ्रेड होता है, हैप्पी होता है या एक्साइटेड होता है। बताइए वो किस प्रकार का उसके अंदर भावनाएं होती हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे बता दो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रेड, वो भयभीत होता है, डरा होता है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। बताइए पेरिस कंट्रोल पे कॉल करने का क्या पर्पज था, क्या उद्देश्य था। ऑप्शन दिया गया है टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, दूसरा है टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, तीसरा है टू नो द डिटेल अबाउट लैंडिंग और चौथा है नन ऑफ दिस। बताइए ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, अगर आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में से अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, मतलब रास्ता जानने के लिए क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। आपको याद रखना है। आई होप आपको 9 नंबर का भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं 10 नंबर का प्रश्न और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। आपको बताना है कि जो यंग सीगल होता है उसकी जो मदर होती है, मम्मी होती है, उसके लिए किस प्रकार का भोजन लेके आती है। अर्थवर्म को लाती है, फिश को लाती है, इंसेक्ट को लाती है या रोडेंट्स को लाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से सोचिए कि जो उसकी मम्मी होती है जब काफी परेशान हो जाता है तो उसके लिए क्या लेके आती है। तो आपको बता दूं अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। फिश लेके आती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10 प्रश्न आपको करा दिया। जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 10 में से
कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है, या 10 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हो गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी संख्या हम लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई 8 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है। स्टूडेंट बता दो, अगर आपने 10 में से लगभग 5 प्लस प्रश्नों को तैयार कर लिया है या 5 प्लस प्रश्नों का सही आंसर दिया है, तो आप अंग्रेजी में क्या करेंगे, यहाँ पे 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। अंग्रेजी में आप लोग क्या करेंगे, टॉप करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का आंसर दिया तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इन प्रश्नों का PDF नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फाइनली हम आपको लेके चलते हैं 10 के बाद से हम आपको लेके चलेंगे 11 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है और 12 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में छप चुका है, 2026 के पेपर में छप चुका है। आपको बताना है कि व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। आपको बताना है कि जो एनी थी उनके द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका क्या टॉपिक था। माई डायरी था, और चैटर बॉक्स था, और लेटर बॉक्स था, नन ऑफ द। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए कि एनी ने जो ऐसे लिखा था उसका टॉपिक क्या था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, चैटर बॉक्स हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर का भी प्रश्न बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रश्न दिया गया है कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। बताइए इनका सबसे बढ़िया जो मित्र था, दोस्त था, क्या था। हर पेन उनका पेन था, हर कैट उनका कैट था, हर डायरी उनका डायरी था, या हर डॉग। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बेहद ही शानदार प्रश्न आपको दिए गए हैं 11 और 12। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपने सी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। हर डायरी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एनी फ्रैंक के पास क्या था, कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो अपने डायरी को ही क्या कहती थी, अपना फ्रेंड बनाई थी। आपको याद रखना है। और यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया। हम आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 13 नंबर का प्रश्न। सभी लोग आंसर दीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न और 14 नंबर दोनों लगा देते हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग सही से दे दीजिएगा। जैसे देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। अभी मैंने इसका आंसर बताया है, अभी आपको मैंने इसका आंसर बताया है। प्रश्न कह रहा है कि भैया एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। 4 ऑप्शन है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, और सी लव्स टू राइट, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, या सी लाइक्स द आइडिया ऑफ हिट। तो ये कितना शानदार प्रश्न दिया गया। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि उनके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो एक डायरी रखती थी और उसमें सारी चीजें लिखती थी। तो यहाँ पे 13 का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है, किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल जाएगा। प्रश्न है कि कुर्ग इज अ कंट्री। आपको बताना भाई जो कुर्ग है वो किस चीज की कंट्री है। टी की कंट्री है, ब्रेड की कंट्री है, कॉफी की कंट्री है, या ग्रीन की कंट्री है। तो जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुर्ग किसके लिए फेमस है, जल्दी से बताइएगा। तो कुर्ग क्या है, कॉफी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 14 प्रश्न समझ में आ गया होगा, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस इस वीडियो को आज देख लीजिएगा, आज के बाद से अंग्रेजी के किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 15 नंबर का प्रश्न। अपने आप को पहचान लीजिए कि कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। और यहाँ पे फाइनली आपके सामने आ गया है 15 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या है कि महासीर इज अ फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर। आप बताना है कि महासीर क्या है, एक मछली है जो कहाँ पे पाई जाती है, किस पानी में पाई जाती है। कृष्णा नदी के पानी में पाई जाती है, गोदावरी के पानी में पाई जाती है, कावेरी के पानी में पाई जाती है, या गंगा के पानी में पाई जाती है। बताइए किस नदी में ये मछली मिलती है। महासीर बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिल्कुल आपको बता दूं यह मिलती है कावेरी नदी में, आपको याद रखना है। तो 15 का हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फाइनली हम आपको लेके चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 16 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द बेकर वाज आल्सो देयर। आपको बताना है कि द बेकर वाज आल्सो देयर फ्रेंड होगा, कंपेनियन होगा,
गाइड होगा या ऑल ऑफ द एबव? जल्दी से बताइए। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे बता दूं कि 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 17 का शानदार प्रश्न देखिएगा, आपको दिया गया है कि द वेकर ऑफ गोवा यूज टू बेयर। आपको बताना है कि जो गोवा के बेकर है वो क्या पहनते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कबाई पहनते हैं, वोल पहनते हैं, ए लॉन्ग क्लोक पहनते हैं, ऑल ऑफ दिस? बताइए। 17 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बता दूं कि 17 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखना कि कबाई हो जाएगा। 17 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम आपको आगे लेके चलेंगे और 17 के बाद से हम फाइनली आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिखाएंगे 18 नंबर का प्रश्न। और 18 नंबर का प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिएगा। दो प्रश्न लगा रहे हैं, 18 और 19 दोनों लगा दे रहे हैं। 18 और 19 दोनों देखिएगा। 18 नंबर का है कि हु हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन आसाम? बताइए। बहुत ही शानदार, ये भी प्रश्न लगातार पूछा गया है। 2026 में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बताना है कि भाई राजवीर को अपने घर आसाम में कौन बुलाया था देखने के लिए? प्रांजल फादर बुलाए थे, प्रांजल बुलाया था और टी वेंडर बुलाया था या नन ऑफ दीज? बताइए। 18 का करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरे बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रांजल बुलाया था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 19 नंबर का प्रश्न है कि फॉर द 24 आवर्स मिजबिल वार नाइदर हॉस्टाइल नॉर। देखिएगा, मिजबिल द वोटर से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, अपोज्ड है, सपोर्टिव है। तो बताइए 19 का करेक्ट आंसर बताइए कि 24 घंटे तक हॉस्टाइल नॉर। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर फ्रेंडली हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 19 प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे आपको लेके चलते हैं और यहाँ पे हम आपको 20 नंबर का पहले प्रश्न दिखाते हैं। यहाँ पे पहले 20 नंबर का दिखाते हैं। 19 का यहाँ पे फ्रेंडली हो जाएगा, आपको याद रखना है। 20 नंबर का प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट वाज मिजबिल्स फेवरेट टॉय? आपको बताना है कि जो मिजबिल ओटर था उसका फेवरेट टॉय क्या था? टॉय कार था, मार्बल्स था, सॉइल था या नन ऑफ द एबव? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, अगर आपने यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, मार्बल था। तो फाइनली 20 प्रश्न हमने आपको करा दिया। जल्दी से बताइए 20 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है या कितने प्रश्न आपको तैयार हो गए इस वीडियो को देखने वास्ते? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो चलिए यहाँ के कमेंट तो चेक कर पा रहे हैं, काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। तो यहाँ पे बता दूंगा स्टूडेंट, अगर आपने 20 प्लस प्रश्नों का सही आंसर दिया है तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है, आप इंग्लिश में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने 20 से कम प्रश्नों का आंसर दिया है तो आपको इन प्रश्नों को तैयार करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। फ्री में आपको लाइव क्लास दिया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है, पीडीएफ नोट दिया जाता है। तो पीडीएफ नोट पाने के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर का प्रश्न नजर आ रहा होगा। प्रश्न दिया गया है कि व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक? आपको बताना है कि जो ओटर था वो किसके जैसा दिखाई दे रहा था? स्मॉल डॉग की तरह, स्मॉल ड्रैगन की तरह, स्मॉल कैट की तरह, स्मॉल रैबिट की तरह? तो जल्दी से बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो बिल्कुल अगर आपने यहाँ पे चूज किया होगा बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। स्मॉल ड्रैगन की तरह वो दिखाई देता था, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे फाइनली हम आपको लेके चलेंगे 21 के बाद से 22-23 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। तो 2 प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, पहले 22 और 23 दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया है कि व्हाट डिड वल्ली बीस? आपको बताना है कि वल्ली का क्या बीस था? बस राइड का, ट्रक राइड का, कार राइड का, साइकिल राइड का? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इनका जो इच्छा था वो बस राइड का था, आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है और 2026 में भी प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट वाज वल्लीज एज? वल्ली जो थी उसका एज क्या था? 7 ईयर था, 8 ईयर था, 9 ईयर था, नन ऑफ दिस? बताइए। 23 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जल्दी से बताइए वल्ली का जो एज था कितना साल का था? जल्दी से बताइए।
तो बिल्कुल बता दूं वो 8 साल की थी, तो यहाँ पे 23 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखा देते हैं 24 नंबर और 25 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दो प्रश्न आ गया है, 24 नंबर और 25 नंबर। 24 नंबर का है कि जो द गर्ल वल्ली माई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में क्या बोला जाता था, तो वल्ली कहा जाता था। अभी मैंने बताया है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, कहना है कि जो किसा गौतमी थी वो सैड क्यों थी। हर ओनली सन है डेड, हर ऑल प्रॉपर्टी वाज स्नेच्ड, या सी वाज बीटेन ऑफ, या नन ऑफ द अबव। बताइए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो किसा गौतमी थी उदास क्यों थी। आप सभी अगर कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उसका इकलौता सन क्या हुआ था, मर गया था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर ओनली सन हैड डेड। आई होप आपको 25 प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे आपको लेके चलेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे अगला प्रश्न। और यहाँ पे देख सकते हैं 25 के बाद से आपका 26 नंबर का प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बारी बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हर फर्स्ट sermon, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था। हरिद्वार में, बनारस में, चेन्नई में, पाटलिपुत्र में। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिया गया, तो 26 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बनारस में दिए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 26 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं 27 और 28 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 27 और 28 नंबर का प्रश्न आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनका पहले का नाम क्या था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो बताइए, भगवान बुद्ध का इनके पहले का नाम क्या था, शुरू का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जिसको इंग्लिश में सिद्धार्था बोलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट हैड नटालिया बीन डूइंग व्हेन लुमो कॉल्ड फॉर हर। बताइए, जब लुमो उसे बुलाता था नटालिया को, तो क्या कर रही थी। क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ, सेलिंग पीस, कुकिंग फूड। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे शीलिंग पी हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं 29 नंबर का प्रश्न। और 29 और 30 हमको लग रहा है दोनों एक साथ आ जाएगा। चलिए 29 और 30 आ गया आपके सामने। और यहाँ पे प्रश्न है कि हु इज स्पीच्ड बिटवीन लुमो एंड नतालियास इमोशनली, कौन आ गया उनके बीच में। बताइए, नतालियास फादर, नतालियास मदर, नतालियास ब्रदर, या नतालियास आंट। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, नतालियास फादर, आपको याद रखना है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है कि लुमोस डॉग अकॉर्डिंग टू नतालिया इज। बताइए, जो लुमो का डॉग है वो नातालिया के अनुसार कैसा है। स्टूपिड है, वीक हार्टेड है, ओल्ड एंड अगली है, या वाइल्ड एनिमल है। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 का सभी लोग करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे 30 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड एंड अगली हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 30 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जल्दी से बताइए 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है, जल्दी कमेंट कीजिए। 30 में से कितने प्रश्न आपको तैयार है, या पहले से तैयार थे, या इस वीडियो को देखने के बाद से तैयार हो गए हैं, तो कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई 30 बता रहा है, कोई 15, कोई 20। बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 30 में से, यहाँ पे बता दूं कि 30 में से लगभग आपने क्या किया होगा, यहाँ पे 15 प्लस प्रश्नों का आंसर दिया होगा सही, तो आप इंग्लिश में टॉप करेंगे। इंग्लिश में आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का आंसर दिया तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 30 प्रश्न आपको बता दिया, लेकिन इस वीडियो पे अभी 30 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिएगा 30 प्रश्न खत्म हो गया, लेकिन 30 लाइक नहीं कंप्लीट हुआ है। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपको अगला प्रश्न हम दिखाएंगे, 31 और 32 दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं दो प्रश्न एक साथ आ जाता है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे दो प्रश्न एक साथ आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 31 और 32 आपके सामने आ गया है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका सप्लीमेंट्री का प्रश्न है, ये दोनों आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न है
कि फॉर हाउ मेनी डेज ही वाज गिवन नो फूड। आपको बताना है कि जो ट्रिकी डॉग था उसको कितने दिन तक खाना नहीं दिया जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लगातार पूछा गया है तो बिल्कुल 2 डेज हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि मिसेस पंफरे वाज अ वेरी लेडी, मतलब जो मिसेस पंफरे थी, जो उस ट्रिकी डॉग की मालकिन थी, वो कैसी थी, वेट थी, पुअर थी, क्रूएल थी, रिच थी। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, 2026 के पेपर में प्रश्न छप चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने डी वाला ऑप्शन करेक्ट किया होगा तो यहाँ पे 32 का हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए यहाँ पे आपको हम लेके चलते हैं 33 नंबर और 34 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं 33 नंबर का प्रश्न है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। आपको बताना कि ट्रिकी का जो एक्चुअल बीमारी था वो क्या था, मलेरिया था, मल न्यूट्रिशन था, फीवर था या वोमिटिंग था। बताइए 33 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो वहां पे आपको याद रखना है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिक खाने के कारण वो उल्टी कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, हु वाज मिस्टर हैरियोट। बताइए मिस्टर हैरियोट कौन थे। ऑप्शन आपको दिया गया, एक कंपाउंडर और नेबर ऑफ मिसेस पंफ्रे और ट्रेनर ऑफ डॉग या ए डॉक्टर। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 34 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल वह एक डॉक्टर थे, इन्हीं के पास क्या होता है, ट्रिकी डॉग को ले जाया जाता है। आई होप आपको 34 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। और फाइनली हम आपको लेके चलेंगे 34 के बाद से 35 नंबर प्रश्न पे और 36 नंबर का प्रश्न, दोनों आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आराम से जो प्रश्न दिया गया है 35 नंबर का, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। आपको बताना है कि क्लिनिक पे डॉक्टर जो होता है वो ट्रिकी को क्या करता है, फ्रूट और वेजिटेबल देता है, इंजेक्शंस देता है, और नो फूड फॉर 2 डेज या चॉकलेट्स। बताइए 2 दिनों तक क्या किया जाता है उसके साथ, तो 2 दिनों तक उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको यहाँ पे मैंने बताया है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न, इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथ मसल। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ह्यूमन बीइंग है, बर्ड है, एनिमल है, इंसेक्ट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 36 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दो एनिमल हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफी संख्या में लोग बता रहे हैं कि सर क्लियर है, आगे चलिए। बिल्कुल आप लोग के डिमांड पे ही वीडियो प्रोवाइड किया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हु वाज मिसेस पंफ्रे। आपको बताना है कि जो भाई मिसेस पंफ्रे थी वो कौन थी, द मेड थी, द केयर टेकर थी, द नर्स थी, द मिस्ट्रेस थी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मालकिन थी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 प्रश्न आपको मैंने बता दिया। चलिए बहुत जल्दी आपके सामने ग्रामर का भी प्रश्न आएगा। और यहाँ पे 38 नंबर और 39 नंबर का प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रश्न क्या दिया गया है 38 नंबर का, कि हु वाज द थिप इन द स्टोरी। देखिए बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में छप चुका है। आपको बताना है, आपने एक कहानी सुना होगा द थिप्स स्टोरी, इसमें रियल में चोर कौन होता है। हरीश सिंह होता है, अनिल होता है, मंगल पांडे होता है, सुरेश होता है। बताइए जो आप स्टोरी सुने हैं द थिप्स स्टोरी, इसमें चोर कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 38 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो हरी सिंह होता है, अगर आपने ए वाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। बताइए जब हरी सिंह अनिल से मिलता है तो कितने साल का था, 15 साल का था, 17 साल का था, 20 साल का था या 21 साल का था। बताइए 39 के करेक्ट आंसर सभी लोग बताइएगा। 39 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है कि 15 साल का था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आपको हम फाइनली लेके चलते हैं 40 नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर का प्रश्न नजर आ रहा होगा। प्रश्न है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। बताना है कि जो हरी सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था, वर्क चाहता था, मनी चाहता था, इटेबल्स चाहता था या होम चाहता था। बताइए 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मनी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं वर्क पे भी टिक करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्क सही है कि मनी, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे मनी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया 40 प्रश्न।
अब आपका नंबर आ गया है कमेंट करने का। बताइए 40 में से कितना प्रश्न आपने सही किया है? तो 40 में से 20 प्लस प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है तो अंग्रेजी में बढ़िया नंबर पाएंगे। कम प्रश्नों का आंसर दिया तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे 41 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 41, 42 दो प्रश्न आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन चला गया तो जो हरी सिंह चोर था वो अपने आप को क्या पाता है? आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम द होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। बताइए 41 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, अगर आपने डी वाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है कि हु केम टू मीट ऑसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, पेपर में छप चुका है, 2026 के पेपर में ये प्रश्न छप चुका होगा। आपको बताना है कि भाई जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, उसमें ऑसबल से मिलने कौन आता है? फाउलर आता है और पुलिस मैन आता है, ऑसबल फादर्स आते हैं या मैक्स आता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 42 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपको बता दूं कि 42 का जो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, फाउलर आता है मिलने, आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे आपके सामने 43 और 44 नंबर का प्रश्न आ गया है। और यहाँ पे हम आपको 43-44 नंबर का प्रश्न दिखा रहे हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि हु इज फाउलर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया है सीक्रेट एजेंट, दूसरा दिया गया स्पाई, तीसरा है पर्सनल इन्वेस्टिगेटर और चौथा है राइटर। तो बताइए भाई फाउलर कौन था? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो फाउलर रहता है एक राइटर रहता है। यहाँ पे 43 का डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है कि व्हाई डिड मैक्स इंटर ऑसबल्स रूम। आपको बताना है जो मैक्स था वो ऑसबल के रूम में क्यों जाता है? टू मीट ऑसबल, ठीक है ना, मतलब ऑसबल से मिलने जाता है। टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को छीनने के लिए जाता है। टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑसबल, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाता है ऑसबल को। और यहाँ पे टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए जाता है। तो बताइए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 44 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल आपको याद रखना, अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे लेके चलते हैं। आपके सामने आएगा 45 नंबर का प्रश्न और 45 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न लगा रहे हैं 45 और 46, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। यहाँ पे हिम रहेगा, याद रखिएगा, HI यम रहेगा, आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन है, द कीज, हिज ग्लोब्स, ऑल ऑफ दिस। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 45 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे उसका जो फिंगरप्रिंट होता है इसी के कारण वो अरेस्ट होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे की स्टोरी दिया गया एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें बताना है कि कितने ब्रदर्स होते हैं। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 लोग होते हैं, एक लेडीज होती है और यहाँ पे क्या होते हैं, ये जेंट्स होते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि भाई इसमें 2 लोग रहते हैं, एक जेंट्स एक लेडीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 46 का ए वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे 46 के बाद से 47 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वर हॉरेस डेनबी थॉट। बताना है कि जो हॉरेस डेनबी थे वो किस प्रकार के पर्सन थे। डिसऑनेस्ट थे, पुअर थे, काइंड हार्टेड थे, ऑनेस्ट थे। बताइए करेक्ट आंसर बताइए 47 का। तो ऑनेस्ट है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे आपको लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे 48-49 नंबर का प्रश्न। दोनों एक साथ लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों एक साथ, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अभी आपको 49 का पूरा ऑप्शन दिखाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि बाय हुम वाज हॉरेस डेनबी ट्रिक्ड। बताइए किसके द्वारा उन्हें ट्रिक किया गया जाता है। और क्लेवर यंग लेडीज के द्वारा, एन ओल्ड मैन के द्वारा, ए हैंडसम बॉय के द्वारा, ए यंग बॉय के द्वारा। तो अभी मैंने बताया कि लेडीज रहती है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। 49 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन ग्रिफिन वाज। याद रखिएगा ये भी आपके पेपर में छप चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न है
कि भैया व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार के आदमी थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, लॉलेस पर्सन थे, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये वो क्या थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे और लॉलेस पर्सन थे, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, बोथ ए एंड बी। क्लियर है सभी को। चलिए फाइनली हम आधे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, 100 प्रश्न है, 50वें हम प्रश्न पे लेके चलते हैं आपको, और 50 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिएगा। 50 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया गया है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। बताइए ग्रिफिन किस तरह का बदला लेते हैं, तो 4 ऑप्शन है, लेफ्ट द हाउस, घर को छोड़ देते हैं, वीगेन टू एब्यूज, गाली देने लगते हैं, सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा देते हैं, स्टार्टेड जंपिंग, कूदने लगते हैं। बताइए बदला लेने के लिए क्या करते हैं, तो घर में आग ही लगा देते हैं, सेट फायर टू द हाउस 50 का यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। फाइनली हमारा आधा प्रश्न खत्म हो गया। जल्दी से बताइए 50 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हो गए हैं, या कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 50 में से लगभग 25 प्लस प्रश्न आपको तैयार हो गए होंगे, या 25 प्लस प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया होगा, तो आप अंग्रेजी में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का दिया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आधा प्रश्न खत्म हो गया, लगभग आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गए हैं, अभी तक कंजूसी किए हैं, प्लीज वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सभी विषयों के 100 प्लस प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ अगर आपको नोट चाहिए तो आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा लास्ट में। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं अपना नंबर दूंगा, वहां पे आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ नोट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और आपको दिखा देते हैं हम 51 नंबर का प्रश्न। आपके सामने ग्रामर का भी प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने है 51 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, एविल सोल्स, डेड बॉडीज या घोस्ट। बताइए 51 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि भाई वहां पे हंटेड हाउस जो था वो क्या था वहां पे, जल्दी से बताइए। 51 का करेक्ट आंसर स्पिरिट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लेके चलेंगे हम 52 और 53 नंबर का प्रश्न दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आप लोग इजिली देख पा रहे होंगे 52 और 53 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम। बताइए उनकी जो बॉडी थी वो क्या हो गई थी, रेड हो गई थी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी, ब्लू हो गई थी, फ्लेक्सिबल हो गई थी। बताइए जब ड्रग लेते हैं, दवा लेते हैं, तो उनके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। 52 का करेक्ट आंसर देंगे तो उनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो 52 का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। 53 नंबर का प्रश्न है कि मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट। बताइए वो किस तरह के मैन को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। हेड सिर वाले, लेग्स पैर वाले, आईज आंखों वाला, या ग्लासेस चश्मा वाला। बताइए मतलब क्या नहीं था, विदाउट में होता है के बिना, क्या नहीं था, सर नहीं था, लेग नहीं था, आई नहीं था, ग्लासेस नहीं था, चश्मा नहीं था। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 के करेक्ट आंसर बताइए। तो भाई वो क्या था, उनका सर ही नहीं था, तो ए हेड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लियर है। आगे लेके चलते हैं, आपको हम दिखा देते हैं 53 के बाद से 54 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। 54 और 55 नंबर का प्रश्न आप लोग देख पाएंगे। तो 54 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग। बताना है कि वो कहाँ पे ठहरते हैं। इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल। बताइए 54 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन आपको याद रखना है, सराय में ठहरते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5वां की वन थिंग दैट रिचर्ड इब्राइट कुड डू, प्ले फुटबॉल, कलेक्ट थिंग्स, स्विम एक्रॉस, प्ले बेसबॉल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताइए रिचर्ड इब्राइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है, इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उनको क्या था, चीजें कलेक्ट करने का आदत था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 का बी वाला हो जाएगा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको दिखाते हैं 56 नंबर का प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बोर्ड की दृष्टि से ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। प्रश्न है कि व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग चाइल्डहुड। बचपन में वो क्या इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बटरफ्लाइज, स्टैम्प्स, कॉइन्स, ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये सभी चीजें कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 56 का हमारा करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे लेके चलेंगे, 57 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं और 58 नंबर का। पहले 57 देख लीजिएगा। प्रश्न है, इब्राइस मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इन टाइटल, मतलब जो इब्राहिम की मम्मी होती हैं, मदर होती हैं, उन्हें एक बुक देती है, उसका क्या टाइटल था? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 57 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स हो जाएगा। आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे 58 नंबर का प्रश्न। और 58 नंबर का प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, दो प्रश्न लगा रहा हूँ, 58 और यहाँ पे 59 लगा रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न है कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, बताना है कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखना है कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, ये प्रश्न तो बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, 2026 के पेपर में किसी ना किसी सेट में आएगा। प्रश्न है कि इब्राइट यानी रिचर्ड इब्राइट वाज क्या थे? एन एक्टर और सिंगर, एन इंजीनियर और साइंटिस्ट। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो बताइए भाई, रिचर्ड इब्राइट क्या थे? तो एक साइंटिस्ट थे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको 59 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपके सामने आ गया 60 नंबर का प्रश्न, और 60 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे कि 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न है कि इनकरेज इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कौन इनकरेज करता था याद करने में, पढ़ने में, लिखने में? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज टीचर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर बताइए। तो हिज मदर हो जाएगा। उनकी मदर क्या करती थी? उन्हें इनकरेज करती थी, आपको याद रखना है। चलिए बताइए, 60 में से 60 प्रश्न खत्म हो गया। 60 में से कितने प्रश्नों का आपने सही आंसर दिया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार शानदार मैं प्रश्न करा रहा हूँ, बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए, तो काफी संख्या में कमेंट आ रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 25, कोई 18, कोई 10। तो जिन्होंने यहाँ पे लगभग 30 प्लस प्रश्नों का सही आंसर दिया होगा, वो अंग्रेजी में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इनसे कम प्रश्नों का आंसर दिया तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको लेके चलते हैं 61 नंबर प्रश्न पे। बहुत जल्दी आपको ग्रामर के भी प्रश्न नजर आएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 61 नंबर का प्रश्न है कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी, बताइए कौन इनवाइट किया था? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर दिया गया है, द प्रेसिडेंट दिया गया है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द गवर्नर दिया गया। तो बताइए कौन बुलाया था, कौन इन्विटेशन इनको दिया था? तो 61 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, आपको याद रखना है। चलिए, 62 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। 62 नंबर का प्रश्न कितना शानदार दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि मिस्टर रोसेल सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सेबी वाल्स, द वन चेयर्स। यहाँ आपको तीनों ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए 62 का करेक्ट आंसर आल हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आपको लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे 63 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके पेपर में छप चुका है, क्योंकि भोली वाले चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न हर साल पूछा जाता है। और जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उसमें के मैं सभी प्रश्न आपको करा देता हूं। जैसे कि देख सकते हैं, प्रश्न 63 नंबर का है कि व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। आपको बताना है कि भोली का रियल नेम क्या था? राधा था, सुलेखा था, मीरा था, एकता था। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो भोली का रियल नेम जो आपका था, सुलेखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे ये प्रश्न तो लगातार पूछा गया, ये 2026 में छप चुका है कि रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज। बताइए, रामलाल की इल्डेस्ट में होता है सबसे बड़ी वाली लड़की का क्या नाम था? राधा था, रेखा था, सुलेखा था, कमला था। बताइए, रामलाल की जो सबसे बड़ी लड़की थी, सबसे छोटी थी, ये मतलब भोली। अब भोली का नाम सुलेखा था, तो उसका जो नाम था बड़ी वाली का, राधा था। आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? 64 नंबर का प्रश्न सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। 65 66 देखते हैं एक साथ आ जाता है क्या? तो ये हमारा है, ये हो गया 63 और ये हो गया 64 और यहाँ पे 65 एक ही आ रहा है। इसके बाद लगाएंगे 66 नंबर। प्रश्न है कि रामलाल हैड, आपको बताना है कि रामलाल के पास कितनी मतलब पुत्र पुत्रियां थे। जैसे दिया गया है 2 सन्स एंड डॉटर, 1 सन एंड 2 डॉटर, 3 सन एंड 4 डॉटर,
और सन एंड और डाटर। तो बताइए, सभी लोग बताइए कि 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है कि यहाँ पे 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। 3 लड़के होते हैं और 4 लड़कियां, याद रखना है 3 लड़के और 4 लड़कियां, तो टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। हम लेके चलेंगे 66 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे सभी लोग 66 नंबर प्रश्न का आंसर देने के लिए रेडी रहिए। तो 66 नंबर का प्रश्न है कि भैया जो भोली वाज द डॉटर ऑफ, जो भोली थी वो किसकी लड़की थी? कलेक्टर रामलाल की थी, तहसीलदार रामलाल की थी, इंस्पेक्टर रामलाल की थी, या नंबरदार रामलाल की थी? तो बिल्कुल अगर आपने डी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नंबरदार रामलाल की लड़की थी, आपको याद रखना है। चलिए आगे आपको लेके चलेंगे हम। 67 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 67 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, मतलब जो तहसीलदार आते हैं उनके गांव में, तो उससे क्या बोलते हैं, मतलब रामलाल से क्या बोलते हैं? सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपने बच्चियों को क्या करो? स्कूल भेजो। मैरी हिज डॉटर, अपने बच्चों को शादी कर दो। सेंड हिज डॉटर टू द सिटी, शहर में भेज दीजिए। लेट हिज डॉटर रिमेन एट होम टू हेल्प देयर मदर, मतलब घर पे ही रहने दीजिए अपनी मम्मी का हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अपने बच्चों को क्या करें? स्कूल भेजिए। तो 67 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे, और 67 के बाद से आपके सामने 68 नंबर का प्रश्न आ गया है, और 69 नंबर का प्रश्न आ गया है आपके सामने। ग्रामर का प्रश्न आने ही वाला है। प्रश्न है कि बी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल ऑफ, किस सिटी में? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सोपोलिस, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ? बताइए, डॉग है, कैट है, काऊ है, हॉर्स है? 69 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा काऊ, याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं। इसके बाद से टोटली ग्रामर के प्रश्न आएंगे 70 के बाद से। तो यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है कि द नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ? बताइए क्या बुक का नाम था? मदर गूज था, फादर गूज था, बेबी गूज था, नन ऑफ दीज? बताइए यहाँ तो जल्दी से बताइए। 70 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 70 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, मदर गूज, आपको याद रखना है। चलिए फाइनली हमारे यहाँ पे 70 प्रश्न खत्म हो गया। कमेंट में बताइए 70 में से कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं, कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही दिया है। आपको याद रखना है कि 70 ये हमारे लिटरेचर के प्रश्न है। 30 अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर के प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो लगभग आपने यहाँ पे 40 प्रश्नों का आंसर दिया होगा, तो अंग्रेजी में बढ़िया नंबर आप लोग पाएंगे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 70 प्रश्न खत्म हो गया, लेकिन अभी तक 70 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिन्होंने कंजूसी किया है प्लीज लाइक कर देंगे। आपको आगे हम लेके चलेंगे, और यहाँ पे टोटली ग्रामर के प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं 71 नंबर का प्रश्न देखिएगा, टोटली ग्रामर के प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया 71 नंबर का प्रश्न। सभी लोग आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस कुछ ही समय और वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपका तैयार होने वाला है। प्रश्न है कि एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम आई रिच्ड, वुड रिच, विल रिच, हैज रिच्ड? बताइए कौन सी यहाँ पे क्रिया की फॉर्म यूज करी जाएगी? एज सुन एज के साथ आपको याद रखना है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है वर्ब के फॉर्म से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 72 नंबर का देखिएगा प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, रीअरेंज करने के लिए दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए, इन्हें रीअरेंज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 72 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, रीअरेंज करिएगा। लास्ट है, रेनिंग है, इट है, बीन है, नाइट है, हैज है, सिंस है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा? तो यहाँ पे अगर आपने डी वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यही करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, उसके बाद से आंसर देना है। आगे आपको लेके चलेंगे, और यहाँ पे हम दिखाएंगे 73 नंबर और 74 नंबर का प्रश्न। याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे प्रीपोजिशन से भी प्रश्न आते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं आपको मिस स्पेल्ड पूछे जाते हैं, कलेक्टली स्पेल्ड पूछे जाते हैं, यानी आपसे पूछे जाते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। जैसे इसमें पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, आपको बताना है कि इसमें से मतलब कौन सी स्पेलिंग है जिसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, यानी कौन सा वर्ड है। तो प्रेयर दिया गया है, ग्रामर दिया गया है, अटैच दिया गया है, मिस्चिफ दिया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
किस वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत नजर आ रही है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। तो 73 का बता दूं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। ग्रामर की स्पेलिंग हमारी क्या है, गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ग्रामर में क्या होता है, ए होता है, लेकिन यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और अगला प्रश्न है कि फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। बताइए यहाँ पे दिया गया आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। बताइए प्राउड के साथ कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एड का किया जाता है, फॉर का किया जाता है, ऑफ का किया जाता है, टू का किया जाता है। बताइए 74 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि भाई प्राउड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो 74 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, आपको हम करा देते हैं यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसे आपको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। तो बिहेवियर है, गॉट है, आई है, हिज है, एंग्री है। बताइए कौन सा यहाँ पे 75 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 75 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। क्लियर है सभी को। तो ध्यान से जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आराम से बता देंगे। कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको लेके चलते हैं 76 और 77 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे देखिए 76 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सी वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो ह्यूमर दिया गया है, ब्रीफली दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है, शेयर दिया गया। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या है आपकी, गलत है। लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या होती है, LANGUAGE होता है। क्या होता है, LANGUAGE। यहाँ पे जो ई आप लोग देख रहे हैं इसके जगह पे क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर, मतलब कुछ आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो भाई हम जानना चाहते हैं तो हम सेटिस्फाइड नहीं है भाई। अगर हमारे अंदर क्या है, किसी चीज को जानने की इच्छा है, अभी तक हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 77 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे लेके चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे 78 नंबर का प्रश्न। और 78 नंबर का यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। प्रश्न है कि ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। तो आपको बताना यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ऑफ का करेंगे, फ्रॉम का करेंगे, फॉर का करेंगे, इज का। बताइए 78 का करेक्ट आंसर बताइए। प्रीपोजिशन पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फ्रॉम हो जाएगा, वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम हो जाएगा कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी। क्लियर है। 78 नंबर का प्रश्न क्लियर है। आगे आपको लेके चलेंगे 79 नंबर का प्रश्न और यहाँ पे दिखा देते हैं। 79 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, रीअरेंज करना है। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, रीअरेंज करके बताइए कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो सोचिए समझिए 79 का आंसर दीजिए। तो 79 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेके चलेंगे 80 नंबर का प्रश्न दिखाएंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 80 नंबर और 81 नंबर दो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न है कि प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। बिफोर द बेल रिंग्स हैड रंग वाज रिंगिंग रैंग। तो बताइए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद सेकेंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 के डी वाला ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से बताइए 80 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है, कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर का, पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। जो आदमी क्या करता है, किसी स्पीच को सुनता है और देखता है उसको क्या कहते हैं, लिसेनर, वॉचर्स, हियरर्स, ऑडियंस। तो उसे ऑडियंस बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए भाई यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न और 83 नंबर का प्रश्न, दो प्रश्न आपको सामने नजर आ रहा होगा। बताइए भाई 82 का करेक्ट आंसर दीजिए। अंकित इज वरीड हिज फेलर। वरीड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनका, इनटू का, ऑफ का, अबाउट का। बताइए 82 के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार है। तो वरीड अबाउट होता है, वरीड के साथ आता है अबाउट का प्रयोग। क्लियर है। किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा या हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि द ट्रेन
बिफोर आई रिच द स्टेशन। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पहले होता है थर्ड फॉर्म, उसके होता है सेकेंड फॉर्म, तो हैड स्टार्टेड हो जाएगा। यहाँ पे 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर है? चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है 84 नंबर और 85 नंबर। 84 क्या दिया है, ही स्लेप्ट अ ग्रीन ट्री, मतलब पेड़ के नीचे किसका प्रयोग करेंगे, इन का, विद इन का, अंडर का, अबाउट का। है कि पेड़, तो आपको याद रखना है कि पेड़ के नीचे के लिए अंडर लगता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वी आर प्राउड आवर कल्चर, तो प्राउड के साथ अभी मैंने बताया कि ऑफ लगता है। 85 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अभी इस प्रश्न को मैंने बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 86 नंबर और 87 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। 86 और 87 नंबर का प्रश्न है। 86 नंबर के द गंगा इज ए हॉली रिवर, यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है। गंगा क्या है, पवित्र नदी है, एडजेक्टिव बताइए। रिवर है, हॉली है, अ है, इज है। 86 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, होली हो जाएगा। पवित्र हमारे क्या है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मिस स्पेल्ड, गलत बताना है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। 87 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सी स्पेलिंग क्या है यहाँ पे गलत है, जल्दी से बताइए। 87 का आंसर सोचिए। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, बहुत ही ट्रिकली यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है। बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिलीव की स्पेलिंग गलत है, क्यों गलत है देखिएगा। बिलीव की स्पेलिंग होती है आपकी BELI होता है, LIVE, और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया है, LEI दिया गया है। पहले आई रहेगा, उसके बाद ई रहेगा। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं, यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। 87 के बाद से हमारा सामने आएगा 88 नंबर और 89 नंबर। दो प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न है कि बी मस्ट हेल्प पुअर, अ पुअर, द पुअर, एन पुअर, नन ऑफ दिस। तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, तो हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पे द लगेगा। और मीरा, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। बताइए लुक्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अप का, इन का, डाउन का, आफ्टर का। तो लुक्ड आफ्टर मन होता है देखभाल करना, तो यहाँ पे आफ्टर लग जाएगा। 89 हो गया। चलिए आगे लेके चलते हैं। और भाई 90 और 91 दोनों एक साथ नहीं आ पाएगा, 90 पहले करा देते हैं, 90 करा देते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है कि चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम। तो बताइए यहाँ पे कौन सा, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हैड गोन, विल गोन, वेंट, ऑल आर करेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, सब सही है 90 का। आगे लेके चलेंगे, आपको 91 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। 91 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे रीअरेंज करना है आपको, कुछ यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। तो बताइए 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। क्लियर है सभी को, 91 नंबर क्लियर है। आगे लेके चलते हैं, आपको 92 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं और 93 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि भैया फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। तो जब दो से ज्यादा लोग रहते हैं तो एमांग आता है, जब दो लोग रहते हैं तो बिट भी ना आता है। तो यहाँ पे एमांग हो जाएगा वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे बताइए। कोई आदमी है जो बोल नहीं सकता तो उसे डम्ब बोला जाता है, गूंगा बोला जाता है, ठीक है, डम्ब बोला जाता है। क्लियर है, 93 हो गया। आगे लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न हम कराएंगे आपके सामने है 94 नंबर का। 94 नंबर का प्रश्न है कि इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स हीज। कोई स्टूडेंट है जो नई नई चीजों को जानना चाहता है तो उसे क्यूरियस बोला जाता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे लेके चलते हैं 95 नंबर का और 96 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। 95 नंबर पूछ रहा है कि वर्ड ब्यूटीफुल क्या है। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटीफुल क्या है। वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। तो भाई ब्यूटीफुल क्या करता है, विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलिए 96 नंबर का आंसर दे दीजिए, रीअरेंज करिए। 96 नंबर को रीअरेंज करिए, बताइए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 96 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रश्न खत्म हो जाए। 97 और 98 दोनों दिखा देते हैं। बताइए 97 का है कि इफ यू वर्क हार्ड यू पास। बताइए वुड पास, विल पास, माइट पास। बताइए 97 का करेक्ट आंसर विल पास हो जाएगा। क्लियर है। 98 नंबर इट नॉट रन एस्टरडे, वाज, हैड, डिड, वुड।
तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट लगता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए 99 और 100 नंबर का यानी 99 नंबर का पहले प्रश्न करा देते हैं। आपको बताना द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब। वर्ब क्या है? तो ग्रीव है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए 99 के बाद से 100 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 100 नंबर का प्रश्न है कि ही सफरिंग फीवर, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन का, फ्रॉम का, विद का, एट का। बहुत ही शानदार, ये भी आपके पेपर में छप चुका है 2026 के पेपर में। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको बताना है कि यहाँ पे मतलब सफरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि 100 में से कितने प्रश्नों का आपने आंसर सही दिया है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए या सभी विषयों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, या आपको डायरेक्ट पीडीएफ नोट चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तभी आपको तुरंत पीडीएफ नोट मिलेगा, नहीं तो ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पे चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।